हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हो रहा है शाम के समय का 4 बज रहे होंगे। तो आज दोपहर में सबने खाना नहीं खाया है। बस उनके पापा का ही टिफ़िन लग कर गया था और बच्चों ने देर से नाश्ता किया था। दोपहर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो ये शाम का वक्त थोड़ा, तो मैंने कहा चलो जब ये बना लेती हूँ, सब बच्चे भी खा लेंगे, थोड़ा पेट भी भर जाएगा। तो उसके लिए मैंने टमाटर काट लिए थे, तो डाल दिए हैं टमाटर फ्राई होने के लिए। और राई से छौंक लगाया था। आज कभी जीरे से ही बना लेती हूँ, कभी राई से ही बना लेती हूँ, तो आज राई डाली थी, हरी मिर्च डाल दी थी और टमाटर डाल दिए थे। और भगवान जी का भोग लगाने के लिए मैंने नाशपाती काट दी थी, तो उससे ही भोग लगा दिया था। और उसके बाद आलू डाल दिए हैं। आलू को भी फ्राई कर लूँगी, अच्छे से पका लूँगी। और जब तो भुने हुए ही थे, क्योंकि भुने हुए आ रहे हैं आजकल। उनके पापा भुने हुए ले आते हैं, तो बस एक भुनने भी नहीं पड़ते हैं, ऐसे बनाने में आ जाते हैं। और उसमें मटर डाल दी थी, तो आलू और मटर को ढककर पका लूँगी। तो उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, वही धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, और जब डाल दिए थे तो कैमरा बंद हो गया था, ध्यान ही नहीं दिया मैंने मसाले डालते समय। तो बन कर तैयार हो गए हैं। जब पानी डालकर थोड़ी देर पकने के लिए रख दिए थे ढककर, तो अच्छी तरह से बन गए, बिल्कुल खिले खिले से बने थे। क्योंकि और चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो चाय तो मैं ही पीऊँगी, नंदिनी तो चाय पीती नहीं है, कभी कभी पीती है, रोज़ नहीं पीती है। तो दे दूँगी नंदिनी को। नंदिनी कोचिंग से आ गई थी और अक्षत तो अभी घर पर है नहीं, गए हुए हैं कहीं काम से। जब आएंगे तब दे दूँगी उनको, और मैं भी खा लूँगी कि मुझे भी भूख लग रही थी। उसके बाद बैठ गई थी मैं सिलाई करने के लिए, नाश्ता करने के बाद। क्योंकि अभी 4-5 बजे होंगे और काफ़ी समय था मेरे पास काम करने के लिए। तो इसलिए मैंने लेकर बैठ गई थी साड़ी। ब्लाउज वगैरह में भी हुकाई लगाने हैं और साड़ी में भी फाल लगानी थी। तो नीचे की साड़ी में मैं लगा देती हूँ मशीन से, और ऊपर का काम फिर हाथ से कर दूँगी। तो वही मैं मशीन से इसमें सिलाई लगा रही थी। और ब्लाउज हुकाई करने थे, तो वो भी करने बैठ गई थी। क्योंकि आज मौसम भी अच्छा हो रहा था, और खिड़की के पास बैठी थी तो हवा भी लग रही थी बाहर से भी, और पंखा भी लगा रखा था। क्योंकि सीलिंग फैन की तो हवा इस तरह आती नहीं है। काम करते करते हो गया था काफ़ी समय, मुझे 8 बज गए थे, साढ़े। और फिर उसके बाद बैठ गई थी मैं सब्ज़ी काटने के लिए। तो आज बनाऊंगी इस मूढ़े की सब्ज़ी, जो मोटी वाली घुइया आती है उसको बनाऊंगी। तो उसको मैंने काट कर उबाल लिया था, और फिर बाद में छोटे छोटे पीस करके उबाल लिया था। क्योंकि बड़ा आता है पीस तो उबलता नहीं है, तो छोटे छोटे पीस करके उसको उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने उसको काट लिया था। तो सूखी सब्ज़ी बनानी है, इसलिए कढ़ाई रख दी थी मैंने, और सरसों का तेल से ही बनाऊंगी। तो सरसों के तेल में डाल दी थी मैंने अजवाइन, जैसे अरबी छौंकते हैं बस वैसे ही बनाई जाती है। तो अजवाइन डाल दी थी, हींग डाल दी थी, हल्दी, मिर्च, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हरी मिर्च डाली थी खूब अच्छे से। अरबी हो या मूढ़ा हो, उसमें हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, फ्राई करके निकाल लिया था। अब इसी कढ़ाई में छौंक दूँगी, टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि बच्चे मूढ़ा मन से नहीं खाते हैं, अरबी तो खा लेते हैं पर इसको थोड़ा कम मन से खाते हैं। तो मैंने उसी के साथ में 2 आलू उबाल लिए थे, 2-3 आलू उबाल लिए थे, और उसी की बना दूंगी टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी, उसी में बना रही हूँ। टमाटर डाल दिया था मैंने इसमें, टमाटर अच्छी तरह से भुन गया है। तो वही सारे मसाले डाले, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, और डाल दूँगी उसके बाद आलू। मटर नहीं डालूँगी क्योंकि नंदिनी ने मना कर दिया है कि मम्मी खट्टे खट्टे बनाना और मटर मत डालना। तो मटर नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि बच्चे मटर पसंद किसी किसी चीज़ में नहीं करते हैं, तो निकाल के रखते हैं, तो उससे भी क्या फ़ायदा। आलू टमाटर को मैंने खूब अच्छे से भून लिया है, जैसे कि आलू में भी कलर आ जाता है मसाले का। और उसके बाद डाल दिया है मैं पानी, जितना रसा रखना है उस हिसाब से पानी डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको थोड़ी देर फिर मैं ढककर पका लूँगी, जिससे कि पानी का कच्चापन सब निकल जाएगा और अच्छे से सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद सेकने लगी थी पराठे। काफ़ी लेट हो गया था, इनके पापा का इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएं तभी सेकें, लेकिन उनको आने में थोड़ा देर हो गई है। उन्होंने फ़ोन किया था कि अभी टाइम लगेगा, तो फिर मैं सेकने लगी थी। अक्षत खाना मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं सेकती हूँ पहले से। तो जैसे ही सेकना शुरू करा था वो भी आ गए थे, तो सबने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, 10 बज रहे होंगे इस समय जब मैं बर्तन धो रही थी। तो उसके बाद मैंने बर्तन धो लूँगी, सारे बर्तन धो कर रख दूँगी। और किचन को भी साफ़ करना है, तो वो भी साफ़ करूँगी अभी।
तो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही गैस साफ़ करती हूँ, स्लिप वगैरह साफ़ करती हूँ। और मुझे स्लिप की डीप क्लीनिंग करनी है, पर गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती है। टाइल्स वगैरह वैसे तो साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी लग रहा है, क्योंकि उस दिन जब घेवर बनाया था तो ज़्यादा ही छींटें चली गई थी टाइल्स पे। तो मुझे वो भी किसी दिन अच्छी तरह से धोनी है सारी। तो देखती हूँ किसी दिन मौसम ठंडा होगा तो उसको भी धोऊँगी। गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, बस जितना ज़रूरी काम होता लगता है उतना ही कर लो। और बाल्टी भी खाली हो गई थी तो उसको भी भरना है। कूलर में पानी तो आज उनके पापा ने ही लौट दिया था, बाथरूम से बाल्टी उठाकर लौट दी थी, तो मुझे नहीं भरना पड़ा था, वरना मैं ही इसी बाल्टी से भर देती हूँ। सब पुराना पानी उसमें डाल देती हूँ और फिर से भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर चाय वगैरह का बर्तन रह गया था, वो भी मैंने धोकर रख दूँगी और बाल्टी को भी भर कर रख दूँगी। जब तक किचन में काम करते रहो तो एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है कि लगता है ये भी करके छोड़ दो, ये भी करके छोड़ दो, वरना सुबह फिर करना पड़ेगा। तो उसके बाद बोतल खाली रखी थी, मोटर चलाई रखी थी मैंने, क्योंकि शाम के समय बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मोटर चला देती हूँ। तो मोटर चली हुई थी तो मैंने कहा बोतल वगैरह ही भर के रख दूँ। तो बोतलें भी जितनी खाली हुई थी वो भी भर दी हैं और डस्टबिन भी धोकर रख दूँगी, क्योंकि सुबह तक सूख जाएगा। तो सिलाई करने के बाद मैंने सारा ऐसे ही छोड़ दिया था। तो साड़ी वगैरह नंदी ने तय करके रख दी है। साड़ी में फाल एक ही तरफ से लग पाई है, एक तरफ से मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि हुकाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे फटाफट नहीं कर पाती हूँ। तो वो भी कर दिया था मैंने। और भी थोड़ा सा कुर्ती वगैरह में फिटिंग लगानी थी, मैंने वो भी लगा दी थी। और फॉल साड़ी की लगा कर रख दी है, नीचे की लग गई है, ऊपर की कल लगा दूँगी। और मशीन आज ऊपर ही रख ली थी, क्योंकि खिड़की से हवा अच्छी आ रही थी, रोशनी भी अच्छी आती है। और वो पंखा लगा लिया था स्टैंड वाला, तो उससे हवा लग रही थी, क्योंकि सीलिंग फैन की तो हवा बिल्कुल भी नहीं आती है इस पर। और चादर वगैरह झाड़ दूँगी, वरना सुबह के लिए बहुत काम रहेगा। उनके पापा भी लेट गए हैं, अक्षत भी जाकर सो गए थे, बस मैं और नंदिनी इधर उधर घूम रहे थे। अब वो भी जब तक नहीं लेटती जब तक मैं नहीं जाती हूँ काम से फ्री होकर, वो भी इधर उधर घूमती रहती है और लगी रहती है साथ में, थोड़ा बहुत काम करवाती रहती है। अगर खाली हो जाती है, पढ़ाई से फ्री हो जाती है तो। और सारा काम निपट गया है। इसके बाद मैं छत पर चली आती हूँ रोज़ कुछ दिन से टहलने के लिए। तो 10 मिनट तक टहलाती हूँ। तो टहल कर आ गई थी मैं नीचे। तो टहलते टहलते हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। शाम के समय हवा चल रही थी, पर इस समय नहीं चल रही थी। तो मैं आ गई थी छत पर से। तो देखो नंदिनी ऐसे ही बैठी रही, कहीं गई नहीं। और उसके बाद में ये कपड़े जो मैंने आज धोए थे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बृहस्पति को नहीं धोए थे और शुक्रवार को भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे। थोड़ा सा आलस कर गई थी, उसका नतीजा आया हुआ कि आज मैंने बहुत देर तक बाथरूम में बैठ के कपड़े धोए हैं। सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इनको भी तय करके रख दूँगी, वरना सुबह के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। अगले दिन का काम भी तो उतना ही रहता है, कम नहीं होता है। तो वही मैं कपड़े तय करने बैठ गई थी। तो सारे कपड़े मैं तय करके उनकी जगह पर लगा दूँगी, जिससे ये काम भी निपट जाएगा। इससे में होता है काम भी करते जाओ और टीवी भी देखते जाओ साथ में। तो वही सीरियल आ रहा था, 10:30 बज रहे होंगे करीब, तो सीरियल आ रहा था, वो भी मैं देखती जा रही थी। वैसे इतना बैठकर देखने में नहीं आता, सिलाई वगैरह करो या कोई काम करो तभी देखने में आता कि चला लो टीवी, वरना शाम के 1-2 सीरियल देखती हूँ बस। उसके बाद नंदिनी बैठ गई थी, बोली मम्मी मुझे कल सर धोना है, तो मेरे बालों में तेल लगा दो। तो मैंने कहा लाओ लगा देती हूँ। तो वही मैं उसके बालों में तेल का लगा रही थी। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल सबके बाल बहुत झड़ रहे हैं, नंदिनी के बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।